There's a man in your life Yeah. whom I also met so many times, and Yeah. he used to love me a lot, and he used to always keep on blessing me. Yeah. And he used to come on our sets also, whose name was Tabriz, Yes, yes. your husband. Yes. How did you Meet him. meet him? And वो कहानी जरा गॉसिप करना भी जरूरी है ना. मतलब whenever we talk with Farida ji, we have to talk about him because his personality and his, हम दिलीप कुमार की बात कर रहे हैं, आपके संजीव कुमार साहब की बात कर रहे हैं. आई थिंक आपकी लाइफ में जो है वो हीरो ही था. Because his personality, he was a very divine person. He was. Very divine, very loving, and very this thing. I want to know About him. About him, yeah. Well, he's a man who comes from a place called Bhatkal, Karnataka में है. It's between Mangalore and Goa के दरमियान. उडुपी, मुक्तेश्वर, भटकल. Yeah, आप जाती हैं अक्सर वहाँ पे. Of course, हाँ. मेरा ससुराल है. मैंने अपना घर भी बनाया वहाँ, बड़ा सा अच्छा सा बंगला बनाया है. Yeah. I go quite often. तबरेज़ साहब का ऐसा था कि he was doing Muslim social फिल्मों में. He was Acting. the actor and he did quite a few. 7-8 कर ली थी. फिर एक फिल्म अनाउंस हुई थी, जीवन रेखा, जिसके लिए प्रोड्यूसर जगदीश जे उनका नाम था. वो मेरे पास आए. नाना भाई भट्ट, महेश भट्ट मुखर्जी फादर वाज डायरेक्टिंग द फिल्म. तो वो घर पर आए टू टेक मी एज द लीडिंग लेडी ऑफ दैट फिल्म. तो मुझसे कहा कि जो लड़का आपके ऑपोजिट है वो नया है, ही इज़ फ्रॉम कर्नाटक एंड ही इज़ डूइंग, आई हैव हर्ड ऑफ हिम, मुस्लिम सोशल में. हाँ, उसने तो बहुत उन्होंने नाम कमाया है और वो हीरो रहेंगे और जलाल आगा भी एक सपोर्टिंग रोल करेंगे साथ में. आप तीनों पे कहानी है एंड आप भाग जाती हैं और बिकॉज यू डोंट लाइक द एटमोसफियर एंड आपका जो चाचा है वो आपको मारना चाहता है फॉर द सेक ऑफ द प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ था. तो दिस इज द एंड पूरी फिल्म फिर आउटडोर में बनेगी. वी आर गोइंग टू लोनावला एंड ऑल दोज प्लेसेस फॉर दिस. खंडाला लोनावला में फिल्म बनेगी. आई सेड फाइन. आई मेट द बॉय. बहुत चुप चुप रहते थे किताबों में हमेशा. एंड मैं उन दिनों राजेश खन्ना, संजीव कुमार, धर्मेंद्र जी सबके साथ काम कर रही हूँ और हंसी मजाक, ये कोई मुझसे शादी करना चाह रहा है तो कुछ मुझे कोई रिश्ते की बात कर रहा है तो कुछ फ्लर्टिंग विद मी, दैट काइंड ऑफ एटमोसफियर से मैं निकल के आई. बड़ी बड़ी फिल्में कर रही हूँ. फिर मैं ये जीवन रेखा फिल्म साइन करती हूँ. आई गो टू खंडाला फॉर द शूट. ये इंसान ऐसा है जो एक कोने में किसी पेड़ के पीछे नीचे बैठे हैं, किताब पढ़ रहे हैं. मैंने अपनी माँ से कहा ये कितना घमंडी है ये लड़का, सारे बड़े बड़े एक्टर हमारे आगे पीछे रहते हैं, ये समझता क्या आपने कोई है कौन ये भटकली, ऐसे ही बोला था मैंने. हाँ कसम से. देखिए उसने दिखा दिया मैं कौन हूँ. मारूंगी. तो मुझे लगा ये कैसा इंसान है, अपने आप को समझता क्या है, क्या समझ, ही डजंट थिंक एनीथिंग ऑफ मी. तो जलाल मेरे साथ हंसी मजाक, जलाल के और बाप रे हंसी मजाक ये वो. एंड हम दोनों भी कहते थे क्या है ये कि हीरो कहाँ से लाए ये लोग. मेरी माँ ने कहा नहीं बोलो ऐसे बेटा, ही नया है, मस्ट बी नर्वस. तुम लोग कितने जोर जोर से हंसते हो, ही इज़ नॉट दैट काइंड, अलग मिजाज का बच्चा है, इट्स ओके. तो फिर हम पैकअप करके जा रहे हैं. टक 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 क्या है, इस आस्किंग माय मदर, आप मैं लिफ्ट ले सकता हूँ, खंडाला से बम्बई जा रहे हैं. मैं अपनी माँ से कह रही हूँ नहीं ऐसे नहीं करते, नया लड़का है, नहीं है ट्रांसपोर्ट, फिर प्रोडक्शन भी छूटी है. हाँ बेटा आप बैठ जाओ. तो ही सेट नियर द ड्राइवर. देन ही इज टॉकिंग टू मी, हार्डली एनीथिंग. मैं अपनी माँ को शुरू हूँ मैं. उसके बाद देखिए जो मुकद्दर में लिखा होता है. कट टू न्यू ईयर ईव है, वी आर सेलिब्रेटिंग सन एंड सैंड में, बहुत बड़े सेलिब्रेशन है, वी हैव बीन इनवाइटेड. और वो भी तशरीफ लाते हैं वहाँ इनके प्रोड्यूसर के साथ. हाँ यहाँ भी पर सीधे मेरे पास आ गए उस दिन. तो सेट पे नहीं थे हम, कैरेक्टर में नहीं थे ना. तो हाँ बोलो या ही इज टॉकिंग, ही इज लाफिंग, ही इज नॉर्मल. अच्छा ये आपका एक दूसरा रूप पहलू ये भी है. तो ऐसे तबरेज़ तुम क्यों ऐसा करते हो, सेट पे बात नहीं करते हो. नहीं मैं नर्वस भी तो हूँ और फिर मैं अपने डायलॉग याद करते हूँ ना, वो सब भी तो है. मैंने ऐसी पिक्चरें की नहीं है. मुस्लिम सोशल अलग होता है, ये अलग है. तो मैंने कहा आप भी माशाल्लाह बड़ी आर्टिस्ट हैं. तो भी ठीक है. उसके बाद बातें करते करते ही चलेंगी, आप मुझसे शादी करना चाहेंगी. अच्छा हेलो, नहीं मैं बहुत पसंद करता हूँ आपको बहुत. अच्छा
सोचूंगी। आई वाज रियली शॉक्ड, ये होता है भाई। हाँ। अच्छा, फिर खंडाला चला गया, एक और शेड्यूल था, मैं मेकअप कर रही, शीशा बड़ा सा लगा हुआ है, मैं देख रही पीछे से वो चल के आ रहा है, फूल है हाथ में। मेरी माँ, मेरी हेयर ड्रेसर सब मजाक करते थे, सब उनका मजाक उड़ाते थे, ये फूल आप ही के लिए खिला है। रख के चले गए, बस इतना ही बोलकर। बट बहुत दैट वाज साइलेंट लव जिसको बोलते हैं। वो उसको सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे, दिखा भी नहीं पा रहे थे, लेकिन मुझे वो इंसान अच्छे लगे। बिकॉज आई हैव सीन दोज बॉयस्ट्रस लोग शादी करना चाहते हैं, मसेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ये एक अलग अंदाज, एक डिग्निटी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। और एक ही बात, उनको सिर्फ शादी करनी थी, और कोई 19-20 और कोई बात ही नहीं, डायरेक्ट ही वुड वांट मी एज हिज वाइफ। वो बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इवेंचुअली जैसे जैसे फिल्म बढ़ती गई, आई ऑल्सो बिगैन टू लाइक द मैन। मैंने बहुत पहलू, बहुत चीज़ें देखी उनमें, एंड देन आई सेड यस टू हिम। दैट वाज माय लव स्टोरी। क्या बात है, कमाल की स्टोरी है फरीदा जी।